मैं कल शाम को, कल नहीं, पीर की शाम को, परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, और वो पैसा इकट्ठा करके हम हुकूमतों के, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों का फंड, उधर पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर सानिया निश्तर, जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था जब कोरोना के दौर में हमने एक एहसास का प्रोग्राम किया था, सारी दुनिया ने उसे माना था, इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया था एहसास प्रोग्राम। उसी सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी, और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को ज़रूरत है उधर हम उसके मुताबिक के जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज, हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेलम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं, और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा मुमन डैम, जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको, और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। आप सोचें, जेलम के लोगों सुनो, चाइना में 80,000 डैम हैं, 5,000 बड़े डैम हैं। हमारे पास अभी 2 बने थे, मंगला और तरबेला, उसके बाद ये पहली दफा बड़े डैम बन रहे हैं। तो ये हमने बड़ी कोताही की, और जितनी भी हुकूमतें आई सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको कोई एहसास नहीं था कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे सस्ती और साफ बिजली तो पानी के ऊपर बनती है, डैम बना के, फिर हमें पानी बचा लेते हैं, या पानी की कमी है, आगे पानी की मजीद कमी आ रही है, उसके लिए डैम्स की जरूरत थी। तो किसी ने 50 साल में डैम्स का नहीं सोचा। मैं अपनी हुकूमत को मुबारक देता हूं कि पहली दफा 10 डैम्स बनाए, एक हुकूमत ने बनाने के मंसूबे बनाए। और जेलम, अब आप सुने दूसरी चीज, जब एक हुकूमत आगे आने वाले नस्लों का सोचती है, तो नौशहरा में क्या हुआ? नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के नौशहरा को बचाया गया, और अल्लाह करे कि और पानी ना आए। अभी पानी आ रहा है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो बंद बचा लेगा। इस तरह की इस वक्त तौंशा शहर, उधर उस शहर आज डूब जाना था, जो ऊपर से कोए सुलेमान से ये जो चश्मे आए और ये नाले आ रहे थे, अगर वो पंजाब की हुकूमत
उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर वहां अरबों रुपए का बंद ना बनाती, आज तौनसा डूब गया था। और फिर आज लाहौर के अंदर जब पानी आता था, बारिश आता था, तो लाहौर भी मुश्किल में पड़ जाता था। जिस तरह सिंध और कराची खास तौर पे, या जब बारिश आती है तो डूब जाता है, और या फिर पानी नहीं मिलता। कराची के अंदर टैंकर माफिया है, सबसे ज्यादा पैसा टैंकर माफिया बनाता है, क्योंकि पानी नहीं है। लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने टैंक्स बनाए, और अब जब बारिशें हुई हैं, कोई लाहौर के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ। ये पहली दफा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 साल इन दोनों हुकूमतों ने पावर में बैठे रहे, कितनी इन्होंने प्लानिंग की। अब डीजी खान एक बड़ा, ये पहाड़ से जो पानी उसको रोकने के लिए एक सुरूर डैम बन रही है, जिसकी फीजिबिलिटी वो ये सारे नालों का पानी रोक लेगी। और वहां वैसे खुशहाली होती है, तो वो पानी नेमत भी बन जाएगा और बचा लेगा जो जिस तरह की तबाही आज मची है। पख्तूनख्वा के अंदर फीजिबिलिटी बन गई है टांग जाम डैम की, अगर वो बनी हुई होती तो वो इंशाल्लाह आगे रोक लेती जो तबाही मची है इस वक्त डीआई खान में, अगर वो डैम बनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि इसका अभी से हम आगे के प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पानी को एक नेमत बनाए, बजाय ये तबाही बने। तीसरी चीज, जेलम एक बड़ी अखबारों के अंदर कैंपेन चल रही है, फ्रेंडली मीडिया, लिफाफे वाले सहाफी, आप जानते हैं ना लिफाफा वाला सहाफी कौन होते हैं। और एक मीडिया हाउस जो हमेशा चोरों की हिफाजत करता है पैसे लेके, आप जानते हैं वो कौन है। तो ये कैंपेन क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। कान खोल के सुन लो लिफाफो, जमीर फरोश सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इन चोरों जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क को, वो मुल्क जिसका नजरिया इस्लामी फलाई रियासत, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान वो बनना है जो कि इस्लाम का जो सबसे पहले रियासत बनी थी, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा। और वो रियासत ने इंसानों को आजाद किया था, इंसानों को हकीकी तौर पे आजाद किया था। इंसाफ देके, कानून की बालादस्ती कायम करके, कानून की हुक्मरानी कायम करके, ताकत की हुक्मरानी खत्म करके उन्होंने माशरे में इंसाफ पैदा करके लोगों को आजाद किया था। ये वो जदोजहद है मेरे पाकिस्तानियों, ये वो जदोजहद है। ये सिलाब के अंदर भी ये जदोजहद चली रहेगी, ये जंगों के अंदर भी जदोजहद रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी जब तक हमें हकीकी तौर पे आजादी नहीं मिलेगी। और ये जो बल्कि ये पीडीएम, ये चोरों का जो ये टोला मुल्क पे मुसल्लत हुआ है, आप भी कान खोल के सुन लो, ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है।
कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। आजकल हमें कहा जा रहा है कि जी ओहो सैलाब आ गया, फिक्र ना करो, सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है।